हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों में अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं तो ठीक ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का नाम है परम प्रतापी तानाजी मालुसरे का सच्चा इतिहास। यानी ये तानाजी करके फिल्म भी आई थी ना एक, तो उस पे ये वीडियो है फ्रेंड्स। और जिस चैनल का ये वीडियो है उस चैनल का नाम है डिमांडिंग पंडित, जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं इतिहास पर। तो आइए पहले हम सुन लेते हैं तानाजी का गौरव इतिहास और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। हिंद की गुलामी के पन्नों में जन्मा एक ऐसा वीर जिसने मात्र 300 मावलों के साथ 5000 मुगलों को धूल चटा दी। रणभूमि में अपना एक हाथ खोने के बावजूद औरंगजेब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। औरंगजेब की दिल्ली की हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले उस हिंदू वीर का नाम था तानाजी मालुसरे, जो अपने स्वामी के एक आदेश पर दक्कन से मुगलों का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा और मुगल हुकूमत पर भगवा ध्वज गाड़ आया। तो आइए आज हम आपको वीर तानाजी मालुसरे के सच्चे इतिहास से परिचित करवाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करना जरूर फ्रेंड्स, करेंगे। सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तानाजी मालुसरे का जन्म ईस्वी सन 1626 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। छत्रपति शिवाजी टाइम पे। ये वो समय था जब हमारे भारत पर मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था। उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों पर मुगल अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अब उनकी नजर दक्कन पर थी। ऐसे वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और मुगलों के विरुद्ध ऐसी मराठा कौम बनाई जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। महाराज ने एक के बाद एक मुगलों द्वारा कब्जाई किलों को जीतकर एक विशाल हिंदवी स्वराज खड़ा कर दिया। इस हिंदू स्वराज के लिए लड़ने वाले हजारों मराठों में एक मराठा तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे और हर युद्ध में उनके साथ रहते थे। इसी कारण महाराज ने तानाजी को हिंदवी स्वराज का सेनापति और मुख्य किलेदार बना दिया। इधर दिल्ली की सत्ता पर बैठा औरंगजेब दक्कन में मराठों के विस्तृत हो रहे साम्राज्य को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही दिन उसने मराठों की ताकत पर काबू पाने के लिए एक विशाल फौज महाराष्ट्र की तरफ रवाना कर दी। ईस्वी सन 1665 में राजा जय सिंह ने विशाल मुगल लश्कर के साथ दक्कन पर चढ़ाई कर दी। उसने शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और एक समझौता किया जिसमें महाराज को हिंदवी स्वराज के 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। इन 23 किलों में से एक किला था कोंडाणा, जो कि दक्कन का एक महत्वपूर्ण किला था। ये वो किला था जहां से पूरे इलाके पर हुकूमत होती थी और औरंगजेब चाहता था कि जिस तरह से उत्तर में दिल्ली है उसी तरह दक्कन में कोंडाणा मुगलों की ताकत का गढ़ बने। अपने आका का हुक्म बजाता मुगलों का एक दस्ता भयंकर तबाही मचाते हुए पुरंदर से कोंडाणा किले पर पहुंचा। किलेदार उदय भान के नेतृत्व में असंख्य मुगल सैनिकों की मुगल फौज इस इलाके पर तैनात हो गई। मराठों की धरती पर लहराते मुगल परचम को देख शिवाजी महाराज ने दक्कन से मुगलों का नामो निशान मिटाने की प्रतिज्ञा की और स्वराज के सभी किलों को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इन्हीं दिनों मां साहेब जीजाबाई लाल महल से कोंडाणा किले को देख रही थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी महाराज से कहा, क्या हिंदुत्व की शमशीर के सम्मुख लहराता ये मुगल ध्वज तुमने सहन कर लिया? यदि मेरा एक और बेटा होता तो वह उस ध्वज को उखाड़ फेंकता। अपनी माता की इन बातों को सुन
महाराज ने अपने सभी सरदारों और सामंतों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, कोंढाणा पर भगवा कौन लहराएगा? परंतु सभी सरदार खामोश और निशब्द हो गए। इसी खामोशी के बीच महल में प्रवेश हुआ हिंदवी स्वराज के रणवीर सेनापति का। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि वो कोंढाणा को मुगलों की लाशों से पाट देगा और सूरज की पहली किरण के साथ कोंढाणा पर भगवा ध्वज लहरा देगा। उस नर वीर बलवान का नाम था सूबेदार तानाजी मालुसरे। हालांकि इस वक्त तानाजी महाराज के पुत्र का विवाह चल रहा था और वे महाराज को विवाह में आने का निमंत्रण देने ही दरबार में आए थे। परंतु जब उन्हें कोंढाणा पर अभियान का पता चला तो उन्होंने महाराज से कहा कि वे पहले कोंढाणा जीतेंगे, फिर अपने पुत्र का विवाह करेंगे। 4 फरवरी सन 1670 की आधी रात को तानाजी महाराज ने कोंढाणा की तरफ प्रस्थान किया। इस वक्त उनके साथ उनके भाई सूर्या जी और 80 बरस के उनके शेलार मामा भी रणभूमि की तरफ बढ़ रहे थे। मात्र 342 मावलों के साथ तानाजी महाराज हजारों की फौज से भिड़ने निकल पड़े। रात के घोर अंधेरे में तानाजी ने अपने सैनिकों के साथ कोंढाणा किले को चारों तरफ से घेर लिया। तानाजी ने यशवंती नामक एक घोरपड़ की मदद से किले पर चढ़ाई आरंभ कर दी। पूरी खामोशी के साथ 10-10 मावलों ने 2300 फीट ऊंचे किले पर बढ़त बनानी शुरू की और धीरे धीरे सभी 342 मराठे महल में दाखिल हो गए। मराठों ने अचानक से अचेत मुगलों पर घमासान हमला बोल दिया। मुगल समझ ही न पाए कि कौन सी बला उन पर टूट पड़ी। हर हर महादेव के नारों से पूरा कोंढाणा गूंज उठा। महादेव के भूखे शेर मुगलों का रक्त बहाने मैदान में उतर चुके थे। एक एक हिंदवी योद्धा काल की भांति दुश्मन पर टूट पड़ा। ये मंजर देख मुख्य किलेदार उदय भान मराठों को तोप से उड़ाने के लिए तोप खाने की तरफ दौड़ा, परंतु उदय भान के बढ़ते कदमों को तानाजी ने रोक दिया और उसे कसकर मार लगाई। युद्ध के बीच तानाजी का एक हाथ कट गया। उन्होंने अपने सर की पगड़ी को अपने हाथ पर लपेटकर उसे अपनी ढाल बनाया। अब तानाजी महाराज एक हाथ से बिजली की तरह तलवार चला रहे थे और दूसरे हाथ पर शत्रु की तलवार के घाव ले रहे थे, पर फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपने सामने पड़ने वाले एक भी मुगल सिपाही को जीवित नहीं छोड़ा। आधे से ज्यादा मुगल किले से नीचे कूद गए और आधे मराठों की तलवारों से तार तार होकर मर खप गए। अब मावलों ने किले के ध्वज केसरी की तरफ बढ़ना शुरू किया। किले की तरफ बढ़ रहे इन मावलों पर मुगल सेनापति बेशक खान ने तीरों की बरसात कर दी। ये देख तानाजी के भाई सूर्या जी बेशक खान की तरफ तलवार लेकर दौड़े और उस पर टूट पड़े। इस हमले से डरकर बेशक खान किले को छोड़कर भाग छूटा और इस तरह किले के एक हिस्से पर सूर्या जी ने भगवा तान दिया। इधर 80 बरस के शेलार मामा मुगलों का रक्त बहा रहे थे। अपने मावलों के साथ मामा ने किले के मध्य भाग में प्रवेश पा लिया और यहाँ के किलेदार को दबोच लिया। इधर तानाजी महाराज ने उदय भान को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे नागिन नामक तोप से बांध दिया। तानाजी ने उदय भान की गर्दन काटने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई कि तभी एक मुगल सैनिक ने तानाजी की पीठ में खंजर भोंक दिया। तानाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। तानाजी की मृत्यु की खबर सुन शेलार मामा ने अपना आपा खो दिया और उदय भान के अंगरक्षकों को काटना शुरू कर दिया और अंत में शेलार मामा ने उदय भान को भी मार डाला। मराठों के प्रकोप का मंजर देख मुगलई बिलाव दुम दबाकर भागे। सुबह होने तक मराठा वीरों ने मुगलों को उखाड़ फेंका। मात्र 300 मराठों ने 5000 मुगलों को धूल चटा दी। जंग समाप्त हुई और कोंढाणे सहित पूरे पश्चिमी भाग पर मराठों की हुकूमत कायम हो गई।
किले पर भगवा लहराते देख सम्राट छत्रपति वाह भाई वाह। शिवाजी महाराज अगली सुबह किले कोंडाणा पहुँचे। पर तानाजी की वीर गति से महाराज बहुत दुखी हो गए और बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत लिया पर मेरा सिंह तानाजी मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन स्वराज के सिपाही तानाजी ने अपने रक्त के बदले कोंडाणा को जीता। इस पर शिवाजी महाराज ने कोंडाणा किले का नाम बदलकर अपने मित्र तानाजी की याद में सिंहगढ़ रख दिया। इस तरह हमारे वीर सपूतों ने अपने रक्त के सिंहगढ़। बदले हमें आज़ादी दिलवाई। माँ भारती का प्रत्येक वीर सपूत इस वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में तानाजी महाराज और माँ भवानी की जयकार जरूर लगाए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए। जरूर करें। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था। हाँ, और जैसे कि इसमें बोले फ्रेंड्स, हमारे तानाजी को सत सत नमन और जय भवानी के नाम से ज़रूर कमेंट्स करें। इसमें हर हर महादेव, जय भवानी के कमेंट्स बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए फ्रेंड। ऐसे वीडियो में जो लोग जान दे गए लेकिन किला जीत गए, हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात है ना। और मेरे को लगता है ना फ्रेंड्स कि ये जो कहावत है ना हम लोगों में कि घायल शेर और भी घातक होता है, वो मेरे को लगता है ऐसे वीरों से ही ये आई है, ये सब कहावत है फ्रेंड्स। हर जहाँ जहाँ हमारे वीर गए हैं फ्रेंड, हमारे वीर मराठा, वहाँ उन्होंने, मैं देखती हूँ किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए हैं, लेकिन वो चीज़ मतलब उन पर जब घात होती है, वो घात होने के बाद वो और भी घातक हो जाते हैं फ्रेंड्स। और मतलब वो जो चीज़ वो मतलब वो जीत हासिल करके ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन जीत जरूर हासिल करेंगे फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड, ये जो सब लेजेंड, जैसे मैं बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि एक लेजेंड होते हैं ना, उनके पीछे बहुत से वीरों का हाथ होता है फ्रेंड्स। उन वीरों में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड वफादारी का खून उनमें बहता है फ्रेंड्स। वो वफादारी के अलावा वो कुछ नहीं जानते फ्रेंड। सिर्फ अपने राष्ट्र भक्ति उनके रगों में दौड़ती है, उनके रगों में स्वामी भक्ति दौड़ती है, और उनके रगों में वफादारी अपने देश के लिए और अपने स्वामी के लिए दौड़ती है फ्रेंड्स। तो ये सब जो वीर है ना फ्रेंड, वो ऐसे थे। मतलब ये जो तानाजी जो थे फ्रेंड्स, वो अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में, और उधर उन्होंने बात सुनी कि कोंडाणा का मतलब किला जीतना है। जो हमारे माता श्री जीजाबाई थे वो मतलब सामने मुगल ध्वज लाल महल से देख रहे थे, मुगल मतलब मराठा के किले पर मुगल ध्वज लहरा रहा था, और वो तो कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता फ्रेंड्स। तो मतलब माता श्री जीजाबाई का ये इच्छा थी, और मैं बोलती हूँ कि जो मतलब हर वीर की ये इच्छा होगी कि जहाँ जहाँ मुगल का किला है उधर भगवा ध्वज लहराए फ्रेंड्स। तो वो सिर्फ महाराज ने ऐलान किया था, लेकिन उधर तानाजी नहीं थे क्योंकि वो अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। लेकिन वो जब पत्रिका देने आए, निमंत्रण देने आए, तब उन्होंने बात सुनी। वो बोले कि मैं जाऊंगा कोंडाणा का किला जीतने, बेटे की शादी में बाद में करूंगा फ्रेंड। और फिर वो कर नहीं पाए क्योंकि वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए। और फिर महाराज किले पे जाके फ्रेंड्स, वो कोंडाणा का किला था, उन्होंने उनकी याद में वो किला का सिंहगढ़ उनका नाम कर दिया। और महाराज बस वही दुखी तो हो जाते ना फ्रेंड्स, दुखी हो के यही बोले कि किला आ गया लेकिन हमारा शेर चला गया फ्रेंड्स। तो ये सब का देखते ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं महाराज का वीडियो बनाई, मैं सब में देखी हूँ ये कि हमेशा मुगल हज़ारों में लड़ते थे, मराठा भाई हमारे 100 में लड़ते थे, फिर भी दुम दबा के भाग जाते थे। और हमारे तानाजी को भी फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु नहीं बोलेंगे, उनकी वीरगति हुई, वो भी दगे से।
वो जब मतलब मार रहे थे तब पीछे से तलवार से मार दिया मुगल ने। एक तो वो लोग पीछे से वार करेंगे फ्रेंड्स, और फिर जब मराठा अपनी असली ताकत पे आता है, अपना असली रंग में आता है तब वो भाग जाते हैं। यही मुगल की पहचान है फ्रेंड्स। और हमारे मराठा भाइयों को तो फ्रेंड्स मतलब मेरे को इनकी जो बातें हैं ना, वो प्रभाव मेरे पे इतना करती है ना कि मेरे कम सोर्सेस में कम ये लड़ाइयाँ लड़नी, सामने हजारों मुगल है, ऊंचे ऊंचे किले हैं फ्रेंड, उनके हौसले देखो। वो फ्रेंड्स मातृभूमि, स्वामी भूमि और राष्ट्र भूमि के लिए और निकल जाते थे फ्रेंड्स। और ना कि वो निकलते थे फ्रेंड्स, वो जीत हासिल करके भी आते थे फ्रेंड्स। तो जैसे मैं बोली ना फ्रेंड, एक लेजेंड के पीछे ऐसे अनगिनत वफादार हमारे मराठा भाई फ्रेंड्स, वीरों का हाथ है फ्रेंड्स। तभी हमारे बोलते हैं ना, इन्हीं की बदौलत हम आज़ाद है। और मैं तो बोलती हूँ उनका, इन लोगों की, ये जो हमारे लेजेंड है ना, इनकी बदौलत फ्रेंड आज हम मतलब हम लोग है। क्योंकि जब मुगल ने वैसे भारत पे तो ऑलमोस्ट अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके लिए पूरी लाइफ दक्कन जो है ना वो चैलेंज बना रहा। और उन पे कभी वो उनकी आखिरी पीढ़ी थी औरंगजेब भी बेचारा, वो तो लास्ट में दक्कन में ही जाके रहने लगा था कि बोले दक्कन फतेह करेंगे हम। वो उसी में सपने में ही वो भगवान को प्यारा हो गया औरंगजेब, लेकिन कभी दक्कन पूरा फतेह नहीं कर पाए फ्रेंड्स। उधर हमारा मराठा भाइयों ने कभी दक्कन नहीं जाने दिया औरंगजेब के पास, बेसिकली मुगलों के पास। तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत अच्छा था। हाँ, मेरे को ये ऐसा वीडियो है ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे वीर तानाजी को सत नमन फ्रेंड्स। और आपको मेरा रिएक्शन, सॉरी, हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सत नमन। और आपको मेरा वीडियो रिएक्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट्स भी करें। तो अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीडियो की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।